दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, प्रेस वार्ता, बेसिकली ये हम लोग का एक कॉन्फ्रेंस हो रहा है जो कि एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हो रहा है। इसमें हम लोग का एक बिहार ब्रेस्ट ग्रुप है, एक फोरम है जिसके थ्रू हम लोग ने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए प्लस जो उसके टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए और उसके ट्रीटमेंट में कितना हम लोग एकेडमिकली एक्टिव हो सकते हैं ताकि हमारे जो सर्जन्स हैं वो ट्रेन हो सके, हमारे यहाँ के जो पीजी रेजिडेंट्स हैं वो ट्रेन हो सके और इसको हम लोग इंटरनेशनल फोरम से मैच कर सके ताकि बिहार जो आने वाले जनरेशन्स में जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एट पार विथ नेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो, उस स्टैंडर्ड को हम लोग मेंटेन करते हुए आगे बढ़े। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो ब्रेस्ट कैंसर पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका थीम है ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी। ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जरी बेसिकली होती है आजकल जो भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के जो ट्रीटमेंट होती है उसमें मुद्दा ये होता है कि ब्रेस्ट को कैसे बचाया जाए। इसको बोलते हैं ब्रेस्ट कंजर्विंग ट्रीटमेंट। तो ब्रेस्ट कंजर्विंग ट्रीटमेंट के तीन पॉइंट्स हैं। एक सर्जरी, एक होता है रेडिएशन, एक होती है कीमोथेरेपी। इन तीनों का समन्वय लेके ही हम लोग आगे बढ़ते हैं जिससे कि प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने देश विदेश से बहुत सारे फैकल्टीज को बुलाया। करीब 21 नेशनल इंटरनेशनल फैकल्टीज हमारे साथ जुड़ रही हैं। इस पूरे ऑल ओवर इंडिया से ये फैकल्टीज आ रही हैं प्लस बाहर से भी। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको दो दिन में करें। पहला दिन में हम लोग इसमें वर्कशॉप करेंगे जिसमें सर्जिकल कैंसर जो सर्जरी है उसका डिमॉन्स्ट्रेशन रहेगा। उसके बाद कुछ टॉक्स होंगी, ओरेशन होगा और सेकेंड डे कुछ वीडियो वर्कशॉप फॉलोड बाय कुछ सीएमई के प्रकार होंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल चौधरी जो हमारे इसके को चेयरमैन हैं और डॉक्टर आकाश कुमार सिंह जो इसके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं। और भी लोग बीच में ज्वाइन करेंगे। इसमें प्रमुखता जितने भी मुख्य इंस्टीट्यूशंस हैं बिहार में जो बोल सकते हैं शिक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से, ट्रेनिंग सेंटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे एम्स पटना है, आईजीएमएस है, पीएमसीएच, एनएमसीएच, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ईएसआई हॉस्पिटल, आपका श्री कृष्णा मेमोरियल कॉलेज, गया मेडिकल कॉलेज, आप सासाराम मेडिकल कॉलेज, जितने भी मेडिकल के जितनी फैटर्निटी है हमारे साथ जुड़ रही हैं। तो इसको हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बिहार की जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको कैसे लोगों में बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट दे पाए। इस कॉन्फ्रेंस का यही थीम रहेगा। बाकी डॉक्टर राहुल चौधरी बताएंगे। सवेरा कैंसर हॉस्पिटल एक एपेक्स कैंसर हॉस्पिटल है बिहार का। और ब्रेस्ट कैंसर में, ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी खासकर, बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स और नए टेक्निक्स पिछले 10 साल में इनोवेट किए गए हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बिहार के पेशेंट्स को हम लोग वही नए सर्जिकल टेक्निक्स प्रदान करें और उसी तरीके से हम लोग ऑपरेट करें जो कि हम लोग कर रहे हैं। और एज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूट तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि हम लोग जो है इस बिहार के नए उभरते ब्रेस्ट सर्जन्स को ये नए टेक्निक्स जो है के बारे में उजागर करें और उनको जो है ट्रेनिंग दें। तो ये जो है प्रोग्राम उसी सिलसिले में, उसी संदर्भ में है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारे सर्जन्स जो है, जो ब्रेस्ट कैंसर सर्जन्स बनना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उनको इस चीज़ में, और ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग सर्जन्स जो भी हैं और ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी करते हैं, उनको बहुत लाभ होगा इस चीज़ से और इससे बिहार के पेशेंट्स को लाभ होगा। डॉक्टर आकाश हैं, इज ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। डॉक्टर आकाश। बाकी चीज़ें जो कॉन्फ्रेंस हाइलाइट्स है वो सर ने बताया। मैं कुछ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बता देता हूँ कि क्यों हम लोग ब्रेस्ट कैंसर पे कॉन्फ्रेंस यूजुअली करते रहते हैं और ये तीसरा कॉन्फ्रेंस है। और हम लोग बाकी सब कैंसर के कंपैरिजन में ब्रेस्ट कैंसर को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही बड़ा ग्रोइंग प्रॉब्लम है और अभी महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। इसके लिए सवेरा कैंसर हॉस्पिटल शुरू से ही, जब से एस्टेब्लिश हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर पे लगातार मुहिम कर रहा है। और इस मुहिम के अंतर्गत लगातार स्क्रीनिंग कैंप्स हमारे पूरे बिहार में जहाँ तहाँ 38 डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं।
और हम लोग का जो है एक स्क्रीनिंग व्हीकल है, उसके थ्रू गांव-गांव रूरल पॉपुलेशन में जाके ग्रास रूट लेवल पे स्क्रीनिंग प्रोग्राम चल रहा है और लगातार चल रहा है, थ्रू आउट साल भर चलता रहता है। तो हमारा पर्पस है कि जो ब्रेस्ट कैंसर, जो महिलाओं में सबसे बड़ी समस्या है कैंसर, उस पे हम लोग रूट लेवल पे जाके उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए सदा प्रयासरत हैं और उसके लिए लगातार कैंपेन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत जो बीच बीच में हम लोग एजुकेशनल एक्टिविटीज है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड करते रहते हैं, और ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि जो ब्रेस्ट सर्जरी में जो नई टेक्निक्स है, जो एडवांसमेंट है, जो नए नए तरीके आज आज की दुनिया में विदेशों में हो रहे हैं, उसको हमारे जो सर्जन्स है बिहार के सारे सर्जन्स, उनको बताया जाए, डिमोन्स्ट्रेट किया जाए। जो हमारे इस कॉन्फ्रेंस में बाहर से यूके से सर्जन्स आ रहे हैं, वो दिखाएंगे कि कैसे आज के डेट में ब्रेस्ट सर्जरी में रिफाइनमेंट आ गया है और लेटेस्ट टेक्निक क्या क्या डेवलप हो चुकी है। तो यही है पर्पस इस कॉन्फ्रेंस। तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि रूट लेवल पर आप कैंसर के कैंसर को कम किया जाए, क्या कम किया जा सकता है ब्रेस्ट कैंसर को प्रिवेंशन के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि उसके रिस्क फैक्टर्स को कम किया जाए। तो अब ये समझना होगा कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो प्राय देखा जाता है, डेफिनेटली कोई कारण नहीं है इसमें, कुछ तत्व हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट रीजंस हैं जिसकी वजह से एसोसिएशन देखा गया है। जैसे आपका रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, जैसे मेनार्की जो महीना शुरू होता है, और मेनोपॉज, ये अगर बहुत लंबा खिंच जाए तो उसमें एक हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसका प्रकोप शरीर पे ज़्यादा पड़ता है। तो